जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। इसमें समसामयिक मुद्दों की विस्तृत तौर पर जानकारी दूंगा, जो कि सिर्फ हिमालय ही नहीं कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को लेकर होगी। और इसकी शुरुआत करता हूं बांग्लादेश के सेंट मार्टिन द्वीप से। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप न देने की वजह से उनकी सरकार गिराई गई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गिराने के पीछे अमेरिकी साजिश है। उन्होंने कहा, मैं सत्ता में बनी रह सकती थी अगर मैंने सेंट मार्टिन द्वीप की प्रभुसंभुता को छोड़ दिया होता और अमेरिका को बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व कायम करने दिया होता। अब सवाल यह है कि ये सेंट मार्टिन द्वीप है कौन और अमेरिका उसे क्यों चाहता है। इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सेंट मार्टिन द्वीप, जिसे नारिकेल जंजीरा यानी नारियल द्वीप या दारुचीनी द्वीप यानी दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में है। यह द्वीप केवल 3 किलोमीटर वर्ग में फैला है। यह एक छोटा सा आइसलैंड है। यह कॉक बाजार टैंकफ प्रायद्वीप के सिरे से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है और इसका साफ नीला पानी और प्रवाल जैसे विविध समुद्री जीव सांप यहाँ पे दिख जाते हैं। यह अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, इस द्वीप का क्षेत्रफल केवल 3 वर्ग किलोमीटर है और इसमें लगभग 3700 लोग ही रहते हैं। मुख्य रूप से मछली पकड़ने, चावल की खेती करने, नारियल की खेती और समुद्री शैवाल की कटाई का काम करते हैं। इन सभी फसलों को यहाँ से म्यांमार को निर्यात किया जाता है। चूँकि इस द्वीप में बड़ी संख्या में नारियल के पेड़ हैं, इसलिए बंगाली में से नारिकेल जंजीरा भी कहा जाता है। इसी तरह दालचीनी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसे दारुचीनी द्वीप भी कहा जाता है। इस द्वीप को लेकर ये कहा जाता है कि कभी यह टेकनाफ प्रायद्वीप का विस्तार था, लेकिन इसका एक हिस्सा पानी में डूब गया और इससे यह दक्षिणी हिस्सा जो है इसका वह एक द्वीप में बदल गया, जो कि बांग्लादेश की मुख्य भूमि से अलग हो गया। इस द्वीप का इतिहास 18वीं सदी से शुरू होता है और माना जाता है कि अरब व्यापारी यहाँ आए थे और उन्होंने इसका नाम जजीरा रखा। 1900 में एक ब्रिटिश भूमि सर्वेक्षण दल ने सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया और इसका नाम सेंट मार्टिन के नाम पर सेंट मार्टिन द्वीप रख दिया। वह एक ईसाई पादरी था। वैसे कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस द्वीप का नाम चटगांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर मार्टिन के नाम पर रखा गया है। आप जानते हैं कि पहले म्यांमार तक ब्रिटिश भारत था, लेकिन बाद में बर्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया गया। तो 1937 में म्यांमार के भारत यानी ब्रिटिश भारत से अलग होने के बाद यह द्वीप ब्रिटिश भारत के हिस्से में चला आया। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो यह पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बाद में बांग्लादेश बना, उसके पास चला गया। इस द्वीप को लेकर म्यांमार और बांग्लादेश में विवाद भी रहा, लेकिन 1974 में एक समझौता हुआ और इन दोनों देशों ने तय किया कि कोरल द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा होगा। अब सवाल यह है कि इस पर अमेरिका की नज़र क्यों है, इसका महत्व क्या है। बंगाल की खाड़ी में मौजूद होने के कारण यह द्वीप रणनीतिक रूप से और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका इस द्वीप पर बेस बनाकर चीन के बढ़ते खतरे के खिलाफ इलाके में अपनी उपस्थिति चाहता है। अमेरिका का मानना है कि इस क्षेत्र में उसके मौजूद होने से वह चीन पर नज़र रख सकेगा, लेकिन बांग्लादेश की मुश्किल यह है कि वह चीन से भी संबंध खराब नहीं करना चाहता है और भारत ने नहीं चाहता कि यह द्वीप किसी अन्य देश को सौंपा जाए और बांग्लादेश यह भी नहीं चाहता कि यह द्वीप महाशक्तियों का यहाँ पे एक संघर्ष का अखाड़ा बन जाए। 1971 में जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया तो यह सेंट मार्टिन द्वीप तभी से वहाँ की राजनीति में हावी रहा है। बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता और म्यांमार के बीच समुद्री सेना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष तौर पर अमेरिका और चीन के लिए इस क्षेत्र के लिए उनकी रुचि बढ़ा दी। अमेरिका और चीन इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए इस द्वीप समूह
अपना दबदबा बनाने की कोशिश में हैं। जब यह बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के तौर पे था तो 1960 के दशक में भी यह विवाद सामने आया था। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान छात्र लीग के छात्रों और कुछ वामपंथियों ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल अयूब खान ने भारत का मुकाबला करने के लिए सैन्य अड्डा बनाने के लिए इस द्वीप को अमेरिका पर पट्टे पर दे दिया है। हालांकि 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद यह विवाद खत्म हो गया। सेंट मार्टिन का मुद्दा 2023 में फिर उठा। जून 2023 में प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने यह मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी देश को बेचकर या सेंट मार्टिन द्वीप को बेचकर सत्ता में आना चाहती है। हालांकि अमेरिका इस आरोप को नकारता रहा, लेकिन आपको एक बात और याद होगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने दावा किया था कि उनके देश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की साजिश हो रही है। ईस्ट तिमोर इंडोनेशिया में बनाया गया था। उन्होंने किसी साजिशकर्ता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा था कि उनसे एक गोरे ने ऐसा कहा है। उस गोरे का नाम बताने से पहले एक बात कह दूं कि यदि अमेरिका ऐसे करता है, वह साजिश कर सकता है, तो चाहे बांग्लादेश हो या म्यांमार, इसके अलावा भारत के जो पूर्वी क्षेत्र के ईसाई बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं वह गोरा कौन है। 5 जुलाई को जब शेख हसीना का तख्ता पलट होने जा रहा था तो उसी दौरान उनके बेटे साजिब वाजिद ने कहा था कि हसीना की सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ हो सकता है, और अब यह बात खुद हसीना ने कह दी है। इस पूरी कहानी में जिस अमेरिका के एक डिप्लोमेट का नाम आ रहा है उसका नाम है डोनाल्ड लू। वह अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। उसका डिप्लोमेटिक करियर भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में बीता है। आपको याद होगा कि भारत में लोकसभा चुनाव से पहले यह डोनाल्ड लू दक्षिण भारत भी गया था और यह बात सामने आई थी कि यह तमिलनाडु में लोगों को ईसाई राष्ट्र बनाने के लिए भड़का रहा था और भारत से अलग होने के लिए भी यह इसी तरह की हरकतें करता रहा है। अपनी चेन्नई यात्रा को लेकर हालांकि उसका दावा था कि वह दक्षिण भारत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के कर्मियों से मिलने गया था ताकि दक्षिण भारत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा सके, लेकिन असलियत यह थी कि वह भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है। वह भारत में मानवाधिकार चुनौतियों और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव जैसे मुद्दों पर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। तो यह बात अब साफ हो गई है कि बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलटने के पीछे अमेरिका का हाथ रहा है और इसका भी जो मास्टरमाइंड रहा है वह है डोनाल्ड लू। और वह इसलिए किया गया कि अमेरिका चाहता है कि मार्टिन द्वीप उसके हवाले कर दिया जाए जहां वह अपना सैनिक बेस बना सके। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। अब समसामयिक मुद्दों को हिमालय लोग में भी दूंगा। इसके अलावा मेरा जो चैनल है सत्यमेव जयते चैनल यानी STV, उसको भी देखिएगा। आऊँगा जल्दी ही नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।